नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आर के में आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, मैं आपके बीच आज DSSB, KVS, RPSC, HSSC, PGT एंड PGT और विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में जो शारीरिक शिक्षक यानी PTI फिजिकल टीचर की भर्ती होती है उनसे संबंधित मैं प्रमुख व्यक्तित्व किनका क्या योगदान रहा है उनसे संबंधित मैं 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है फिजिकल एजुकेशन विद आर के, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हर 3 या 4 दिन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आता रहूँगा और आप मेरे से रूबरू होते रहिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़े। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक ऑप्शन नंबर 1 जॉन बेरनहार्ड बेस्डो, ऑप्शन नंबर 2 जीडी सोंदी, ऑप्शन नंबर 3 थियोडोसिस प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 बियर डी कुबर्टिन। ये सभी शारीरिक शिक्षा से संबंधित ही व्यक्ति है। तो आपको ध्यान रखना है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी? बियर डी कुबर्टिन ने। कब की थी? 1896 ईस्वी में। कहाँ से शुरुआत की थी आधुनिक ओलंपिक? एथेंस। एथेंस से। ध्यान दें, थियोडोसिस प्रथम कौन है? प्राचीन ओलंपिक पर रोक लगाई थी। रोम क्या है ये? प्राचीन ओलंपिक पर रोक। प्राचीन ओलंपिक को बंद करने वाले कौन थे? थियोडोसिस प्रथम थे। जीडी सोंदी कौन है? ये भी जाना पहचाना नाम है, जीडी सोंदी, एशियाई खेलों के जनक। और जॉन बेरनार्ड बेस्डो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? जॉन बेरनहार्ड बेस्डो। तो ध्यान रखें, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक बियर डी कुबर्टिन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच, शारीरिक शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए फिलोन्थ्रोपियम संस्था का स्थापना किस देश में की गई? ये एक संस्था है फिलोन्थ्रोपियम। प्राचीन काल में मानव को व्यायाम और शारीरिक क्रियाएं करवाने के लिए ये एक संस्था स्थापित की गई थी जर्मनी में। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। किसने की थी? बेरनहार्ड बेस्डो। बेस्डो ने की थी फिलोन्थ्रोपियम संस्था की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपके बीच, जिम्नास्टिक फॉर यंग नामक पुस्तक किस व्यक्ति की है? ये पुस्तक है जिम्नास्टिक फॉर यंग। ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, ऑप्शन नंबर 2 लुडविग जॉन, ऑप्शन नंबर 3 गट्समथ, ऑप्शन नंबर 4 एच.सी. बक। तो इसका राइट आंसर होगा गट्समथ। गट्समथ को जिम्नास्टिक का पितामह है। जिम्नास्टिक का पितामह है, गट्समथ को कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? जर्मनी से। जर्मनी में जिम्नास्टिक की शुरुआत गट्समथ ने की थी। लुडविग जॉन भी जर्मनी के हैं। इन्हें जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। ये पितामह यानी दादाजी, और जिम्नास्टिक के पिता किसे कहा जाता है? लुडविग जॉन को कहा जाता है। एच.सी. बक कौन थे? भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रसार, भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रसार किसने किया था? एच.सी. बक ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके बीच, भारत में YMCA कॉलेज की प्रथम प्राचार्य कौन थे? YMCA कॉलेज यंग मैंस क्रिश्चियन कॉलेज है। इसकी स्थापना, इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे और इसकी स्थापना कब की थी? स्थापना कब की गई थी? स्थापना सन 1920 में की गई। ये तो कॉलेज है, YMCA संस्थान की स्थापना अलग है, कॉलेज अलग है। तो ध्यान रखें, इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? जॉर्ज विलियम्स, बियर डी कुबर्टिन ये तो नहीं है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। GM जोसेफ, लुडविग जॉन ये भी नहीं है, ये जिम्नास्टिक से संबंधित जर्मनी के हैं। तो YMCA भारत के PM जोसेफ है। भारत में YMCA कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन है? PM जोसेफ। जॉर्ज विलियम कौन है? जॉर्ज विलियम YMCA संस्था विश्व में संस्था इसकी स्थापना की गई थी 1844 के प्रथम अध्यक्ष है जॉर्ज विलियम्स।
YMCA संस्था के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज विलियम्स है, जिसकी स्थापना सन 1844 में की गई थी और कहाँ की गई थी? लंदन में। और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। और YMCA कॉलेज, इसके प्राचार्य कौन है? प्रथम GM जोसेफ। अगला क्वेश्चन आपके बीच, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? सन 1967, 1999, 1944 और 1957। इसका राइट आंसर होगा 1957। तो ध्यान रखें, लक्ष्मीबाई कौन थी? 1857 की क्रांति में भागीदारी निभाने वाली ग्वालियर नहीं, झांसी, सॉरी। इसका राइट आंसर होगा झांसी से लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक झांसी से इसने क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। और अंग्रेज अधिकारी किसके साथ लड़ी थी? हुर्रियोज। तो ध्यान रखें, 1857 की क्रांतिकारी थी लक्ष्मीबाई। तो 100 साल बाद यानी 1957, 1857 की क्रांति याद रखें। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो ध्यान रखें, 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, स्पार्टाकियड क्या है? ऑप्शन नंबर 1 व्यायामशाला, ऑप्शन नंबर 2 खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक शिक्षा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 पुस्तक। ये कोई पुस्तक नहीं है, ना ही व्यायामशाला है। शारीरिक शिक्षा आंदोलन भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा खेल प्रतियोगिता। सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस में सन 1924 ओलंपिक के बाद रूस ने ओलंपिक खेलों को बहिष्कार किया और अपने ही क्षेत्र में इस खेल प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया। और ओलंपिक की तरह ये खेल प्रतियोगिता सोवियत संघ रूस करवाता था। तो स्पार्टाकियाड का संबंध पूछ सकता है, किस देश से हैं? सोवियत संघ रूस से हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMC की स्थापना कब की गई? तो आपको पूछ सकता है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMC की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 1920, ऑप्शन नंबर 2 1866, ऑप्शन नंबर 3 1844 और ऑप्शन नंबर 4 1928। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1844। कहाँ की गई थी? लंदन में। लंदन में की गई थी 1844 में। विलियम जेम्स इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और भारत में YMC की स्थापना YMCA भारत में स्थापना कब की गई? 1920 में। अगला क्वेश्चन, टर्न वेरिंग आंदोलन के जनक कौन है? ये एक शारीरिक शिक्षा से संबंधित आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसका उद्देश्य क्या था? कि शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके जनक कौन है? एरिक रोबक, गट्समत, DG वकारकार और लुडविग जोन। तो इसका राइट आंसर होगा लुडविग जोन। जर्मनी से जिम्नास्टिक से संबंध 2 व्यक्ति संबंधित है, गट्समत और लुडविग जोन। तो इसका राइट आंसर लुडविग जोन होगा। इसे जर्मनी जिम्नास्टिक के पिता कहा जाता है, जबकि जर्मनी जिम्नास्टिक के पितामह से कहा जाता है गट्समत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच, GD सोंदी के प्रयासों को सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ? GD सोंदी के प्रयासों से पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 टोक्यो, ऑप्शन नंबर 3 लंदन, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। कब हुआ था? सन 1951 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया कि खेल को खेल की भावना से खेलो। अगला क्वेश्चन आपके बीच, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर 1 निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर 2 कुश्ती, ऑप्शन नंबर 3 साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर 4 तीरंदाजी। तो ध्यान रखें, कुछ मेरे साथी बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं और इसका उत्तर निशानेबाजी कर देते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी दोनों अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर तीरंदाजी होगा। 2021 तीरंदाजी महिला विश्व प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक हाल ही में जीते हैं। 3 स्वर्ण पदक। और ओलंपिक खेलेगी दीपिका कुमारी, हाल ही में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी। तो साथियों, आपको हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।